नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सीटेट एग्जाम डेट को लेकर ढेर सारे कमेंट थे कि कब से एग्जाम डेट आएगी, कब से आएगी और ये कब से शुरू होने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दें कि सीटेट एग्जाम दिसंबर से शुरू होकर जनवरी तक जाने वाले हैं। अभ्यर्थियों की संख्या भी 25 से 35 लाख इस बार है, जो कि 30 से 35 लाख अभ्यर्थी थोड़ी संख्या नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। पिछली बार की तुलना में 1.5 गुना नंबर है। उसके अलावा ढेर सारे आपने यूट्यूब में देखा होगा कि कहीं पर आपकी तिथियां जनवरी में बताई जा रही हैं, कहीं पे फरवरी में बताई जा रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आप लोगों के एग्जाम दिसंबर में ही आयोजित होंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा होगा, इसके बारे में क्लियर कर देते हैं, फिर आपको आगे डिटेल में बताते हैं कि चीज़ें क्या चल रही हैं। सीटेट परीक्षा की नई नोटिस 13 दिसंबर को जारी होगी। क्या मतलब है इसका? 13 दिसंबर या 14 दिसंबर तक आपके पास सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर एक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, जो कि जानकारी मिली है। ये क्या होता है नोटिफिकेशन? इस नोटिफिकेशन में आपकी परीक्षा कब शुरू होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, इस बारे में शॉर्ट नोटिस में पहले से ही जानकारी दे दी जाती है। अब छात्र ये लेकर परेशान है कि क्या एडमिट कार्ड सभी के एक साथ जारी होंगी। ऑनलाइन परीक्षा में कभी भी एक साथ एडमिट कार्ड जारी नहीं होते, जब परीक्षा कई दिन तक चलने वाली होती है। तो इसको लेकर आप लोग क्लियर रहें। सभी के एडमिट कार्ड एक साथ जारी नहीं होंगे। हर किसी का एडमिट कार्ड उसकी परीक्षा से पहले, एक हफ्ते पहले या 2 दिन 5 दिन पहले आ जाएगा। तो ये बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। उसके अलावा इस वक्त कुछ लोग जनवरी, कुछ लोग फरवरी एग्जाम की तिथियां बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, इस बात को भी समझिए। सबसे पहले आपको बता दें, इस परीक्षा का आयोजन पिछली वर्ष टीसीएस ने कंडक्ट करवाई थी। इस बार भी इस परीक्षा को टीसीएस ही कंडक्ट करवा रहा है। जनवरी का जो 12 जनवरी तक का समय था, वो टीसीएस के पास एसएससी सीजीएल के लिए रिजर्व था, जो कि समाप्त हो रहा है कल से। एसएससी सीजीएल की जो परीक्षाएं चल रही थी, वो परीक्षाएं कल से समाप्त हो रही हैं। अब उसके पास कोई और परीक्षा नहीं है इस महीने कराने के लिए। तो एसएससी सीजीएल की जब परीक्षाएं समाप्त हो रही हैं, टीसीएस इस परीक्षा का आयोजन करने वाला है। तो लगभग सारी तैयारियां पूरी भी हो कर चुका है, क्योंकि उसने पहले से ही सेंटरों के छात्रों से सेंटर भरवा लिए हैं, जिससे कि उसे सेंटर अलॉट करने की समस्या ना हो। इसलिए वो सारी तैयारियां पहले ही कर चुका है। एक शॉर्ट नोटिस सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर जारी कर देगा, उसके बाद आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो जाएंगे। अमर उजाला की एक अखबार की कटिंग में एक चीज़ जानकारी साझा की गई है कि जो परीक्षा है 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक चलने वाली है, जो कि आप लोगों के पास पहुंच गई होगी। अगर नहीं पहुंची तो हम उसको टेलीग्राम पे उस स्क्रीनशॉट को शेयर कर देंगे, जिससे कि आप लोगों के डाउट वहां पे पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए भी परेशान न होइएगा। उसके अलावा ढेर सारे ये कमेंट आ रहे थे कि जिन्होंने फ़ोटो अपलोड कर दी है, उनके फ़ोटो में एडमिन अप्रूवल अभी तक नहीं मिला, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो अगर आप लोगों ने सही तरीके से अपलोड कर दी है तो एडमिन अप्रूवल मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि ये परीक्षा ऑनलाइन हो रही है, टीसीएस करा रहा है। उसके बाद कल से उसके पास, टीसीएस के पास कोई परीक्षा नहीं है इस महीने। अगले महीने उसके पास एसएससी जीडी की परीक्षा है, इसलिए वो ये सारी परीक्षाएँ पहले से ही कंडक्ट करवा के जल्द से जल्द समाप्त करने की प्रयास करेगा। और जो सीबीएसई ने अपने पब्लिक नोटिस 2 बार जारी किया है, जाके ऑफिशियल साइट पे आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसने दिसंबर में टेंटेटिव बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछली बार भी ऐसा लग रहा था कि एग्जाम नहीं होगा। लगभग 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, ये जो दिसंबर का पहला हफ्ता था, तो इतनी उठा पटक चल रही थी कि लग रहा था एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं। और अचानक से उन्होंने एक पब्लिक नोटिस जारी की, उसके एक हफ्ते बाद एडमिट कार्ड जारी करके परीक्षाएं शुरू करा दी। ऑनलाइन में परीक्षाएं बहुत तेज़ी से होती हैं और बहुत तेज़ी से काम शुरू होते हैं। सभी के एडमिट कार्ड एक साथ जारी भी नहीं होते, इसलिए उनको ज़्यादा समस्या नहीं होती, तो उनको परीक्षा कराने में कोई समस्या नहीं है। और वो परीक्षाएं जल्द से जल्द समाप्त करेगा, क्योंकि एसएससी जीडी की परीक्षाएं महीनों चलने वाली हैं, ये परीक्षाएं भी महीनों चलने वाली हैं। तो आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या याद रखनी है? सबसे महत्वपूर्ण आपको ये बात याद रखनी है कि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड का होना अनिवार्य है, जो कि आपने अपने फॉर्म के आवेदन करते हुए जमा किया था। जब फॉर्म आवेदन किया था उस समय आपके पास एक पासवर्ड आपने बनाया होगा, उस पासवर्ड को जरूर नोट डाउन करके रख लीजिएगा, आगे काम आने वाला है। और जो आपकी अपडेट हैं वो आपको 1-2 दिन में, यानी कि मंगलवार और बुधवार तक मिल सकते हैं। तो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े